हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डे 5 में। तो कैसे हैं आप लोग? आज डे 5 है हमारा और डे 5 की शुरुआत हम करेंगे चाय और पोहा के साथ। तो पोहा काफ़ी पसंद है मुझे और चाय तो पोहा के साथ अच्छी लगती है, इसलिए मैंने चाय ली। और जब तक ये पोहा खत्म होते हैं तब तक कुछ बता दें आपको। अगर आप भी मेरे साथ इस सफर में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप मेरी वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो चलिए, चाय खत्म हो गई है और अब हम अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पानी पी लीजिए और आज हमारा सेशन 1 स्टार्ट करते हैं, मैथ का सेशन। लेकिन उससे पहले हम आपको अपने टू डू लिस्ट दिखाते हैं। और ये रहे मेरे आज के टू डू लिस्ट, जिसमें मैथ में पढ़ेंगे कैलकुलेशन की नेक्स्ट क्लास। और कैलकुलेशन की नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास ली मैंने। और फिर क्लास में मैंने अप्रोक्सीमेशन की क्लास अटेंड की, जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन सीखा। और अप्रोक्सीमेशन काफ़ी डिफिकल्ट वो टॉपिक रहा मेरे लिए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और वो प्रैक्टिस अच्छे से की। तो काफ़ी हद तक मुझे समझ में आ गई, लेकिन फिर भी और अच्छे से समझने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है, जो मैं इवनिंग में करूँगा। और सेशन 2 ग्रामर। ग्रामर में हम लोग आज पढ़ेंगे, ग्रामर में आज लोग पार्ट ऑफ स्पीच का एंड करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या केवल प्रैक्टिस रह गई थी, और जो कि हमने कन्वेंशन वगैरह और प्रपोजिशन एडवर्ब मतलब 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिए थे। पहले तो हमने रिवीजन किया और उसके बाद हमने क्लास अटेंड की, जिसमें हम लोगों ने PYQ और प्रैक्टिस सेशन वगैरह लगाए। और उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े। सेंटेंस हम लोग असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। और फिर हमने पढ़े इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले। और फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी। हमने पढ़े एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काफ़ी हद तक बढ़िया था। सबसे बढ़िया एक्सक्लेमेटरी है उसमें। अगर आपको वो क्या बोलते हैं उसे, सिंबल दिख जाए एक्सक्लेमेटरी का, तो ठीक है, तो समझ जाइए आप एक्सक्लेमेटरी है। और हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़े। उसके बाद हमने जो प्रीवियस एग्जाम में 2025 में क्वेश्चन आए थे SSC में, उन्हीं के हमने पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं, जो उनकी हमने प्रैक्टिस की, जो कि इस बार नया है और जिसे इंडेफिनिट क्वालिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त हो रहा है और अब हम पढ़ेंगे वो कैब है सेशन 3 में। तो सेशन 3 वो कैब में हम लोग पहले रिवीजन करते हैं, ताकि मतलब रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप डेली जैसे आप मैथ देखते हो फेस अपना, तो उसी तरह आपको डेली एक बार ये सारे वर्ड देख लेने हैं, अगर आप भी मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो या करने जा रहे हो। तो आज हमारा डे 5 था और डे 5 काफ़ी हद तक बेहतर जा रहा है। और आज हमने एक नया वर्ड सीखा, सिनोनिम और एंटोनिम का। और जिसमें आज हमने ये वर्ड सीख के क्लास को ख़त्म किया और कल इसका रिवीजन करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में काफ़ी हद तक बढ़िया है। रीजनिंग हमने फिर से नोट सुनाए, क्योंकि जो हमने नोट सुनाए थे पहले, वो थोड़े समझ में नहीं आ रहे थे और उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैंने दोबारा फिर से नोट सुनाए सारे, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली जो बेसिक नॉलेज के लिए अच्छी है। और हमने क्वेश्चंस लगाए प्रीवियस ईयर के, जो अक्सर पूछे जाते हैं लॉजिक वाले, तो हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे GS। फिर बस यही हमारा सेशन समाप्त होता है। अब हमने GS स्टार्ट कर दी। और GS में हम लोग पढ़ ही रहे थे, मेरे नोट्स तो मेरे पहले से ही बने हैं, तो हमें रिवाइज करना था और लर्न करना था, जो काफ़ी हमने लर्न किया और रिवाइज भी कर लिया। लेकिन जब तक हम लोग PYQ नहीं लाएंगे, तब तक लर्न करने का कोई फायदा नहीं है। तो इवनिंग में मैंने PYQ वगैरह लगाऊंगा और उसके बाद सेशन को समाप्त करूंगा। इवनिंग में रिवाइज जरूर, अगर मैं आपको रिवाइज